हेलो मनी नाइन। गुड इवनिंग, मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे आपके लिए लेकर आती हूं हेलो मनी नाइन। और आज का दिन मंडे, यानी हम बात करते हैं टैक्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जी हाँ, टीसीएस की मच टॉक्ड अबाउट टैक्स है ये। क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल खर्चे पर 1 जुलाई से अब ज्यादा टीसीएस देना होगा। 5% से ये सीधा 20% पर पहुंच गया है और इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। कब देना है, कब नहीं, किसको देना है, किस खर्चे पर देना है। क्योंकि बजट में हमें याद है वित्त मंत्री ने कहा था कि जो विदेशी टूर होंगे उन पर इस तरह का एक जो है टीसीएस लगने वाला है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड की बात कहां से आ गई है? और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर ये खर्चा जो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है या पढ़ाई के लिए होता है तब उस पर कुछ भी टीसीएस का असर नहीं पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो रहा है? सरकार लिबरलाइज रेमिटेंस के तहत विदेश में किए जा रहे खर्चों को क्यों ला रही है? 1 जुलाई 2023 से आपके लिए क्या बदलेगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव। नितेश सीए भी हैं और हमें हमेशा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इन मामलों में क्लैरिटी देने के लिए मैंने बुलाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच नितेश, आज आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स फॉर हैविंग मी। चलिए, आपसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले जो लोग हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं उन्हें बता देते कि वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं नितेश से कुछ भी तो कैसे भेज सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और साथ ही में आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर भी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल को हम ढंग से समझें तो उसमें जितनी डिटेल्स आप देंगे उतना बढ़िया रहेगा। और अपनी डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा, लेकिन हाँ, यूट्यूब में अपना फ़ोन नंबर वगैरह मत शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी उम्र, अपना नाम भी अगर शेयर करेंगे तो हमें आपके सवाल को समझने में अगर कोई तकलीफ होगी तो हम आपसे बात कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए, भेजते रहिए अपने सवाल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा जो टीसीएस का ये जो मामला है, तो जैसे टीसीएस नाम ही आता है ना तो एक कंपनी का ही नाम हमारे जहन में आता है। तो चलिए पहले तो हम इस टीसीएस पर क्लैरिटी लेते हैं नितेश से। नितेश, ये टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है ये क्या है? क्या हम अभी भी कहीं कहीं पे करते हैं क्या इस टैक्स को? बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने बताया लास्ट पूरा एक वीक सब यही गुत्थी में इन्वॉल्व रहे कि टीसीएस क्या हुआ है, टीसीएस में कैसे बदलाव हुआ है। और जैसे आपने बताया काफ़ी लोग तो उससे भी कंफ्यूज हुए ये कोई कंपनी रिलेटेड नाम से है क्या। जैसे आपने क्लेरिफाई किया, इसका फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और प्रियंका, काफ़ी लोग इसको टीडीएस से भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये टीडीएस और टीसीएस में अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस आपका होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इसलिए लिया जाता है कि कोई कोई तरीके के जो प्रियंका ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस कर सके गवर्नमेंट। इस हिसाब से टीसीएस लागू होता है। तो टीसीएस नॉर्मली, टीडीएस आता है जब आपकी कोई इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना होता है, पर यहाँ टीसीएस का मामला जब आता है, ये आता है जब आपको कोई एक्सपेंस कर रहे हो। ओके, जब आप कोई चीज खरीद रहे हो, आप जैसे फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो, ये आपका एक ऑलरेडी एक एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस के ऊपर आपको और एक टैक्स देना पड़ता है, वो टीसीएस है। पर नाम इसका टैक्स बिल्कुल है, पर ये आपका एडिशनल कैश फ्लो नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये जो टीसीएस है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके सामने आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो इधर गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि ये जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अमुक अमुक, उसके बराबर से ट्रेस किया जा सके और फिर उसको अकाउंट किया जा सके, या उसके ऊपर फिर कोई इनकम आपकी जोड़नी है, क्या करना है, उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर पाए। तो ये टीसीएस इस हिसाब से वसूल किया जाता है। और जैसे आपने पूछा प्रियंका कि कहीं हम एक्चुअली अभी इसको भरते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल से इसको अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। जब आप 10 लाख के ऊपर की कोई भी कार परचेस करते हो तो 1% आपका टीसीएस कटता है। और अभी भी जब आप कोई फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो या फॉरेन में कहीं निवेश कर रहे हो
तो 7 लाख के ऊपर आपका निवेश जाता है तो उसके ऊपर आपका 5% टीसीएस जाता है। तो ये सब जगह पे ऑलरेडी प्रावधान टीसीएस का ऑलरेडी है। ओके, अब मुझे ये बताइए नितेश कि ये क्यों लाया गया, इस स्टेप के पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या आप फॉरेन में जाकर लोग बहुत मोटे खर्चे कर रहे हैं और वो शायद उनकी इनकम से मैच नहीं कर रहा है, टैली नहीं कर रहा है, एक मिसमैच है क्या, इसलिए सरकार इसे लेकर आई है? जैसे कि प्रियंका हम लोगों ने बात की, टीसीएस ऑलरेडी है ही, पर तो अमुक अमुक खर्चे जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया उसके ऊपर 7 लाख के बाद आता था। पर अभी भी आप कोई फॉरेन टूर पैकेज अभी भी लेते हो, मतलब ये रूल आने के पहले, जब बजट में ये रूल अनाउंस हुआ उसके पहले भी 5% का टीसीएस का प्रावधान तो था ही, बट इसको बढ़ाया गया है 1 जुलाई से, जैसे आपने बताया 20% किया है। प्रियंका, जब भी कोई टीसीएस या टीडीएस या कोई भी ये चीज़ों की बात आती है ना, गवर्नमेंट टैक्स को जब वसूल करती है ना, तो एक तो मनसा है कि आपकी इनकम को टैक्स करना है या वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है। जैसे आपने बताया फॉरेन एक्सपेंस 2021-22 के मामले में काफ़ी बड़े हैं, और स्पेशली ऐसा भी ऑब्जर्व करने आया है कि जो लोग जिसकी इतनी इनकम नहीं है उनका भी एलआरएस के पीछे काफ़ी सारा खर्चा होता दिख रहा है। तो गवर्नमेंट को ये ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना था, पर ट्रेस तो 5% से भी हो सकता है, पर जैसे आपने बताया उसको ऑलरेडी बढ़ाया गया है, तो एक चिंता का विषय है। ओके, अब बताइए कि कहाँ कहाँ लगेगा, क्योंकि पहले तो बजट में कहा गया कि फॉरेन ट्रिप पर, यानी कि टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग पर लगेगा। अब कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड से जो आप खर्चा करेंगे, तो कहाँ कहाँ कब कब देना है, किस लिमिट पर देना है? आपने 7 लाख रुपए का एक जिक्र किया कि 7 लाख से ऊपर जो लोग करते थे उनको देना होता था, तो ये लिमिट्स को जरा समझाइए नितेश। पक्का। सो प्रियंका, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि अभी जैसे आपने पूछा, अभी हम टीसीएस कहाँ कहाँ भरते ऑलरेडी, ओके, और बजट में क्या अनाउंस हुआ है। अभी जो नया रूल हुआ उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि बजट में ऑलरेडी इसका क्या प्रावधान, जो 2023 का बजट आया उसमें क्या था। अभी हम टीसीएस ऑलरेडी भर रहे हैं। अगर कोई भी फॉरेन टूर पैकेज हम खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 1 रुपये का भी आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आप 5% टीसीएस अभी भी भर रहे हैं। जब आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो टूर पैकेज के लिए, होटल्स के लिए, तो आपका 5%, अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो अभी भी आप 5% टीसीएस ऑलरेडी भर रहे हो। जब आप स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या वगैरह में निवेश करते हो तो आपको 7 लाख तक कोई टीसीएस लागू नहीं पड़ता। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ प्रियंका, और 7 लाख के ऊपर निवेश हुआ तो 5% टीसीएस है। अब ये जब खर्चा प्रियंका मेडिकल या कोई एजुकेशन के रिलेटेड होता है या इंसिडेंटल एक्सपेंस इसके रिलेटेड होती है, तभी भी आपका 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगता और उसके बाद में 5% लगता है। तो अभी तक का प्रावधान ये था। 2023 में एफएम ने बताया कि ये जो है वो 1 जुलाई से बढ़ के आपका हो जाएगा 20%। तो कहाँ कहाँ 20% किया गया है, और कहाँ कहाँ ये जो 7 लाख का लिमिट है ना वो भी हटाया गया है। तो जबकि आप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, फॉरेन स्टॉक्स में डायरेक्ट रिमिट करके निवेश करेंगे, फॉरेन बॉन्ड हो सकता है, या आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हो फॉरेन में, तो ये सब में पहले 1 रुपये से भी आपको टीसीएस देना होगा। तो 7 लाख का प्रावधान था, जो एग्जाम्पशन दिया गया था वो निकाला गया है, और जो 5% का था वो 20% कर दिया गया है। तो 2 चेंज है, जो 7 लाख था उसको हटाया गया है और 20% टीसीएस लागू गया है इंस्टेड ऑफ 5%। जब बात आती है फॉरेन टूर के लिए, तो उसमें भी 5% का 20% किया गया है और उसमें भी कोई लिमिट रखी नहीं गई है। ओके, सो अगर आप 50,000 पे खर्च करेंगे या आप 5 लाख खर्च करेंगे, आपको 20% टीसीएस देना होगा फॉरेन ट्रैवल के लिए जब आप खर्चा करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने लास्ट वीक आके ये अनाउंस किया कि अगर आप ये खर्चा डेबिट क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी कर रहे हो, और वो कोई भी चीज़ों के लिए, जैसे आपका फॉरेन सब्सक्रिप्शन हो सकता है, फॉरेन से एक सिंपल प्रियंका बैग भी ऑर्डर कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी लगेगा। इसलिए पूरा हल्ला हुआ और गवर्नमेंट ने वो जो कदम है वो पीछे खींचा और बहुत ही बैकलेस हुआ सोशल मीडिया में, और गवर्नमेंट को भी लगा कि बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आपको सिर्फ 2-5 हज़ार 10 हज़ार का कोई बैग लेना है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है फॉरेन रेमिटेंस करके, तो उसके ऊपर भी लगाया जाएगा। ऐसा प्रावधान लास्ट वीक दिया, फिर ये सब होने के चक्कर में ये वापस खींच लिया गया। तो अब प्रावधान ये है कि अगर आप 7 लाख तक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर खर्चा करते हो कोई भी चीज़ों के लिए, तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको फॉरेन जाना है और आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो वो टूर पैकेज का, तो आपको 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं देना है। पर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो आपको पहले 1 रुपये से भी आपको उसके ऊपर टीसीएस लग जाएगा। ओके, सो काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। अब मुझे ये बताइए, ये कैसे लिया जाएगा एक कंज्यूमर से? अगर मैं जा रही हूँ कहीं बाहर तो मुझे ये किसको देना होगा, और एज अ टैक्स पेयर जो आपने समझाया, ये मैं फिर रिफंड भी ले पाऊंगी, राइट? राइट।
तो जैसे मैंने बताया TCS नाम बिल्कुल टैक्स है, पर ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। तो कैसे वसूला जाएगा? जब मैं समझो कोई फॉरेन पैकेज ले रहा हूँ, समझो कि मैंने 5 लाख रुपए खर्चा किया है और उसका मैं एक नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूँ, वो वेबसाइट के ऊपर फॉरेन रेमिटेंस कर रहा हूँ, डॉलर में मैंने कोई खर्चा किया है। तो अगर मेरा 5 लाख का खर्चा है तो मुझे टोटल वो जो सेलर है उसको मेरे पास से वो 20% TCS लेना पड़ेगा। मतलब मेरे को 5 लाख की जगह पे 20% और, मतलब 6 लाख रुपए मेरे को तैयार रखने पड़ेंगे, तब जाके मैं वो 5 लाख स्पेंड कर सकता हूँ। और जो TCS कलेक्ट किया है सेलर ने मेरे बिहाफ पे, वो मेरे पैन के अगेंस्ट जमा करेगा, पैन नंबर के अगेंस्ट। जब ये मैं एडवांस टैक्स के सामने, मेरा जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है उसके सामने ये 1 लाख रुपए का क्रेडिट ले सकता हूँ। और मानो कि मेरे को कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जैसे मेरा पूरा TDS बराबर से कटा हुआ है और मेरे को कोई एडिशनल टैक्स नहीं आ रहा है, या तो मैं टैक्स पेएबल कैटेगरी में ही नहीं आ रहा हूँ, तो जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब ये जो मैंने TCS भरा है प्रियंका, उसको मैं वापस रिफंड क्लेम कर पाऊंगा। ओके ओके, तो यानी अब जहां पर भी हम इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे, वैसे भी ये तो पहले से भी मैंडेटरी था कि आपको अपना पैन देना है जब आप बिग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अब ये सबको सरकार जो है, मुझे लग रहा है एक साथ चेन में जोड़ने की कोशिश करेगी। आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं और आप कितना कमा रहे हैं, उनके बीच में एक मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। एक और टर्म जो नितेश बार बार यूज़ किया जा रहा है रिपीटेडली, वो है LRS। इसको ज़रा समझाइए कि LRS के तहत ये किया गया, वो किया गया। ये LRS क्या है और ये LRS से क्या फ़र्क पड़ता है किसी के भी ट्रांजैक्शंस में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रियंका, क्योंकि जो LRS बोलते हैं ये है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसके तहत जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, अप्रैल से लेकर मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक का फॉरेन रेमिटेंस कर सकता है, इजीली, कन्वीनियंटली, विदाउट एनी मच कंप्लायंस। ओके, तो ये होता है LRS। तो जब बात आती है $2.5 लाख की, तो तकरीबन अराउंड अभी 85 रुपीज़ डॉलर भी हम कॉस्ट पकड़े तो लगभग 2 करोड़ 12 लाख तक का एक पर्सन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो कि वो माइनर हो फिर भी ये इतना खर्चा कर सकता है। वो आपने, जैसे हमने बात कर रहे थे, वो हो सकता है आपका फॉरेन टूर के लिए हो, आप फॉरेन से कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, या किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या एजुकेशन के लिए आपका कोई लड़का लड़की अगर उधर एजुकेशन के लिए है तो उसके मेंटेनेंस के लिए, या उसको इस चीज़ के लिए कर रहे हो, या आप फॉरेन सर्जरी के लिए जा रहे हो, ये सारा मिला के आप $2.5 लाख, मतलब तकरीबन अभी के करंटली 2.12 करोड़ तक का आप खर्चा कर सकते हो। ये आता है LRS के तहत। ओके फाइन। सो ये LRS में अगर 2.5 लाख का एक परमिशन मिला हुआ है, तो अभी जो हमने बात की, जो 7 लाख का जो खर्चा है, वो कैसे, इन दोनों को जरा समझाइए, इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्रियंका, अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये LRS के रूल के अंडर ही आता है। ओके। जो 7 लाख का एग्जेम्पशन आपको बोला कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, जो इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर आप 7 लाख का कुछ भी खर्चा करते हो, तो ये तब तक ये आपके LRS के अंडर काउंट नहीं होगा, इसलिए आपको इसके ऊपर कोई भी TCS भरना नहीं होगा। पर जब आपका खर्चा 7 लाख के ऊपर जाएगा, समझो किसी ने क्रेडिट कार्ड में 10 लाख का खर्चा कर दिया फॉरेन रेमिटेंस के लिए और फॉरेन एक्सपेंसेस के लिए, तो ऊपर का जो 3 लाख है उसके ऊपर बकायदा उनको 20% TCS देना होगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो $2.5 लाख का लिमिट है उसके ऊपर 7 लाख का ये लिमिट और मिल गया। और फायदा ये हो गया कि काफ़ी जो और पब्लिक एट लार्ज, जो मुझे लगता है तकरीबन एक बड़ा फॉरेन टूर भी आप पकड़ लो तो 7-7.5 लाख तक हो जाता है। तो तब तक आपको कोई उसके ऊपर, अगर आप ऑफ कोर्स डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हो, तो आपको उसके ऊपर कोई TCS भरना नहीं है। पर अगर प्रियंका, अगर ये मैं नेट बैंकिंग से रेमिट करता हूँ या मैं वो प्रीपेड कार्ड भी यूज़ करता हूँ, तो उसके ऊपर से आपको, अगर आप 5,000 रुपये का भी आप करेंगे ट्रांजेक्शन, तो आपको TCS भरना होगा। तो मेरा व्यू यही है कि जब तक पॉसिबल हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप ये पहले 7 लाख का उपयोग करें, जो गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही अनाउंस किया है, और तब तक आपको ये TCS का कोई कंप्लायंस में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलिए नितेश, कुछ सवाल लेकर आते हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। नमस्ते संदीप जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है कि मैं फैमिली के साथ 1 जुलाई के 3rd वीक में यूरोप ट्रिप पर जा रहा हूँ, और सारी बुकिंग वगैरह जो है उसकी, और टिकट विकेट सब मैंने बुक करवा ली है। तो 1 जुलाई के बाद वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से जो मेरा पेमेंट होगा वो उस पे फर्क पड़ेगा क्या? नितेश, क्या सलाह आप देना चाहेंगे संदीप को? ऑलरेडी बुक्ड है, पूरा ट्रिप प्लान है, अब क्या होगा जब ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में वहाँ जाते हैं और पेमेंट करते हैं तो?
संदीप जी, मेरा मानना ये है कि आपने ऑलरेडी ट्रिप बुक किया है और आपने पेमेंट कर दी है। अगर आपका ऑलरेडी ये पेमेंट हो गया है, मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है, जैसे हम बात करें अभी भी वो 5% का प्रावधान है, तो आपने वो 5% टीसीएस ऑलरेडी भरा होगा। तो आपके लिए जो 1 जुलाई वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको प्रायर बुक कर दिया है और अभी के हिसाब से वो 5% के हिसाब से आपने टीसीएस भर दिया है। अब सिर्फ संदीप जी ये ध्यान रखना है, अब जो भी आप खर्चा करोगे 1 जुलाई के बाद, जब आप एक्चुअल ट्रिप पे हो, उधर भी शायद ऐसा हो कि आपने पूरा प्रीपेड सब ना लिया हो, कोई कोई भी चीज़ उधर यूज़ कर रहे हो, तो उधर आपका जो खर्चा होता है उसको अगर आप नेट बैंकिंग या वो कार्ड से कोई यूज़ करोगे, नॉर्मल प्रीपेड कार्ड से, तो उसके ऊपर टीसीएस 20% के हिसाब से लगेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके पास अगर कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेशनल वाला, उससे खर्चा करें तो आपको वो 7 लाख वाला लिमिट मिल जाएगा और आप वो टीसीएस के कंप्लायंस से बच सकते हो। लेकिन नीतीश, अभी समझ में आ रहा है कि अब अगर फॉरेन ट्रिप हम लेंगे तो हम कह सकते हैं वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर आप 7 लाख से ज़्यादा ओवर स्पेंड करने वाले हैं, 7 लाख के वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके जो भी स्पेंड करेंगे उस पर आपको अच्छा खासा टीसीएस देना होगा, और 7 लाख से जो नीचे होगा उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। हाँ, पर जब प्रियंका आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप नेट बैंकिंग या और कोई भी माध्यम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीसीएस ₹1 से एप्लीकेबल है। तो ये जो एग्जम्पशन दिया गया है वो सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के लिए है। बाकी आप जो भी फॉरेन ट्रैवल करेंगे अभी या 1 जुलाई के बाद भी, तो 1 जुलाई के बाद आपको 20% टीसीएस देना होगा। तो 7 लाख का लक्ष्मण रेखा आपने बिल्कुल बराबर बोला, पर ये एडवांटेज मिलेगा सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनली डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के लिए। ओके, चलिए अब राजेश्वर सिंह साहब से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सिंह जी, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते प्रियंका जी, मेरा सवाल ये था कि अगर मेरा एनआरआई बेटा विदेश से मुझे बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर करे तो क्या उस पर भी मुझे कोई टैक्स देना होगा? जी बिल्कुल, चिंता वाजिब है सिंह साहब की। क्या सलाह देंगे आप इन्हें नीतीश? क्या बेटा पैसा ट्रांसफर करेगा तो सिंह साहब पर कोई टैक्स लाइबिलिटी या उनके बेटे पर कोई टैक्स लाइबिलिटी होगी? एनआरआई है इनका बेटा। राजेश्वर जी, ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। काफ़ी एनआरआई भी हमको कांटेक्ट कर रहे, पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कुछ चेंजेस आया है जब एलआरएस में कुछ आया। तो एक बात आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि एलआरएस है ना, कोई भी एनआरआई को वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। एलआरएस रूल सिर्फ उनको एप्लीकेबल है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है। तो आपके केस में कोई बदलाव आया नहीं है, एलआरएस एप्लीकेबल नहीं है। जब आपका बेटा आपको फॉरेन से मनी रेमिट करता है तो गवर्नमेंट ऑलरेडी खुश हो रही है क्योंकि उनको डॉलर मिल रहे हैं या कोई भी फॉरेन करेंसी मिल रही है। तो इसके ऊपर कोई भी जात का टैक्स लगता नहीं है और आपको इनकम टैक्स में भी कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आप रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हो, आप उनके पिता हो। तो आपको जो इधर पैसे आ भी रहे वो गिफ्ट के तौर पे आ रहे हैं और उसके ऊपर आपको भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो कोई भी इनकम टैक्स या टीसीएस का प्रावधान आपको इसमें कुछ चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आपके लिए एलआरएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस चीज़ में और प्लस आपको कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना होगा इसके ऊपर। ठीक है, एक सवाल हर्ष पटोदिया का लेते हैं और हर्ष का सवाल है कि अगर विदेश में होटल बुकिंग और टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड से नहीं बल्कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो क्या टीसीएस की देनदारी तब किस तरह से बनेगी? इनफैक्ट हमने इसे कवर किया है पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीतीश, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में आंसर दीजिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की जगह नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तब क्या होगा, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तब क्या होगा? जब आप जब जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी शो में डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने पहले सब माध्यम को कवर किया था। क्रेडिट कार्ड पहले एलआरएस के रूल के अंदर नहीं आता था। तो जब अनाउंसमेंट हुआ लास्ट वीक प्रियंका के एलआरएस के अंदर क्रेडिट कार्ड को भी लेके आएंगे, उसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ₹1 भी स्पेंड करते हो क्रेडिट कार्ड से तो भी उसके ऊपर, मतलब फॉरेन रेमिटेंस के लिए, तो आपको उसके ऊपर टीसीएस देना होगा। पर पूरा हल्ला होने के बाद गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर किया। उसके तहत अगर आप अभी फॉरेन रेमिटेंस जहाँ पे आपकी टूर की बात है वो करते हो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टीसीएस नहीं देना होगा। मतलब कि आपका कॉस्ट 5 लाख आ रहा है टूर का और 5 लाख आपने आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो आपको कोई टीसीएस नहीं देना होगा। पर वो 5 लाख आप समझो नेट बैंकिंग से यूज़ कर रहे हो, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपका नेट बैंकिंग से आप फॉरेन करेंसी के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो आपको ये 5 लाख के ऊपर 1 जुलाई के बाद 20% मतलब 6 लाख, जैसे हम बात करें तो आपको 6 लाख कैश फ्लो आपके पास होना चाहिए प्रियंका, तब जाके आप वो 5 लाख यूज़ कर पाएंगे और आपका जो 1 लाख एक्स्ट्रा जा रहा है जो टीसीएस है वो आप आपके एडवांस टैक्स के सामने या आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी हो रही है उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हो।
ओके, सो इन नेट बैंकिंग नितेश, जस्ट आपने जो भी पहला रुपया ही खर्च किया उस पर ही टीसीएस लगने लगेगा, राइट? और Yes, क्रेडिट perfect. और डेबिट कार्ड में आपको 7 लाख तक की एक छूट है, उसके ऊपर आप जब खर्च क्रॉस करेंगे तब टीसीएस लगने लगेगा। Perfect. ये रैशनल क्या है, क्यों ये रखा गया है नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, ये अंतर क्यों रखा गया है? प्रियंका, ऐसा कोई रैशनल नहीं है। पहले क्या था, पहले सिर्फ क्रेडिट कार्ड को एग्जाम किया गया था और गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड को भी एलआरएस के अंदर लाने के लिए बोला कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हम पैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ये तरीका का एक्सपेंस करते हैं जो भी फॉरेन के लिए खर्चा करते हैं। तो इसलिए कि उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड को एलआरएस के अंदर लेके आया। पर जब ये पूरा हल्ला हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों को ये इस चैप्टर से पूरा बाहर कर देते और आप 7 लाख तक खर्चा कर रहे हो तो मान के चल रहे हैं कि आपको इसके ऊपर नहीं देना है। पर ऐसा कोई उनके ऊपर लास्ट वीक में उन्होंने जब ये नोटिफिकेशन दिया प्रियंका, तो कोई एफएक्यू अभी तक रिलीज नहीं किए है। और लास्ट टाइम जब ये पूरा इम्प्लीमेंट हुआ था तो एफएक्यू दिए, तो वी आर अवेटिंग दैट कि गवर्नमेंट कुछ रैशनल बता रही है कि ऐसा उन्होंने चेंजेस क्यों किया है। पर फिलहाल अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन आया नहीं है प्रियंका इसके ऊपर। ओके, सो अभी एक्सप्लेनेशन और एफएक्यू का एक हमें इंतज़ार तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप इसका क्या असर देख रहे हैं आने वाले समय में? आपको क्या लग रहा है इसका किस तरह का इम्पैक्ट हम देखेंगे? श्योर प्रियंका। प्रियंका देखिए, मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश, अगर ये टैक्स है नहीं तो फिर हमको इससे क्यों घबराना चाहिए? घबराने की बात वैसे भी कुछ नहीं है। और इसका इम्पैक्ट जो है प्रियंका, ये सिर्फ एडिशनल कैश फ्लो के स्वरूप में आता है। समझो कि मुझे फॉरेन में हॉलीडे के लिए जाना है और मेरे को मुझे 3 लाख ही खर्चा करना है, पर अभी मुझे 3 लाख प्लस 20% मतलब एडिशनल कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक चीज़ है। अगर मुझे फॉरेन में इन्वेस्ट भी करना है कोई चीज़, अगर मुझे 1 लाख भी इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास 1,20,000 होने चाहिए, तब मैं वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और ये मेरा जो एडिशनल कैश फ्लो जो अभी जा रहा है वो शायद तकरीबन जब तक मैं रिटर्न ना फाइल करूं तब तक वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा तब उसके सामने मैं वो रिफंड क्लेम कर पाऊंगा। या अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूँ जो एडवांस टैक्स भरता हूँ तो उसको एडवांस टैक्स के सामने भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्रियंका, वो कैश फ्लो का आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट को ये ट्रांजेक्शन को ट्रेस ही करना है तो एक वन नॉर्मल टीसीएस जैसे कार पे है 1% या अभी तक 5% था, वो मेंटेन होना चाहिए था। पर 5% को 20% करके आपका एडिशनल कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा है और आपको एडिशनल कैश फ्लो इसमें लग जाएगा। दूसरा आता है कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता था उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसको ये अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें में हम देख रहे हैं, तो एडिशनल कैश फ्लो वाला और रिटर्न फाइलिंग वाला। कंप्लायंस की उससे देखना जाए तो अच्छा है, पर अगर सिर्फ मेरा मानना ये है कि ये 5% ही रखा होता तो ये जो हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी वो नहीं करनी पड़ती। एक प्रियंका वजह ये भी हो सकती है कि हमारा रूपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है ओवरऑल, और हमारा फॉरेन रिजर्व भी इससे थोड़ा इम्पेक्ट हो सकता है कि काफ़ी लोग खर्चा थोड़ा कम करेंगे या काफ़ी अपना प्लान वो हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा फॉरेन रेमिटेंस भी कम होगा, मेरा मानना ये है। लेकिन मुझे आयरनी ये लगती है कि जो लोग बड़ी चोरी करते हैं वो अभी भी कर पाएंगे। जो लोग शायद अपनी मेहनत की कमाई को बचा करके एक फॉरेन ट्रिप प्लान करते थे उनके ऊपर ज़रूर एक एडिशनल भार पड़ गया है। दिस इज़ माय व्यू नितेश। आई थिंक कि जो लोग ईमानदारी से खर्च करते हैं उनके पास एक्सप्लेनेशन भी होता है इस पैसे का, उन पर एक अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, और जो बड़ी चोरी करने वाले हैं वो तो निकल जाएंगे कहीं भी। एनीवे, एक अंकित का सवाल ले लेती हूँ, लाइव आया हुआ है। और अंकित कह रहे हैं, मनी गिवन टू टूर ऑपरेटर स्टिल TCS, so I'm not being able to decipher it, but something कि टूर ऑपरेटर को जो पैसा देंगे क्या वो भी TCS के दायरे में आएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं इसको नितेश? जब तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, टूर ऑपरेटर को जो आप पैसे दे रहे हो वो ऑफकोर्स रूपी टर्म में है तो उसके ऊपर कोई लगता नहीं। हम बात कर रहे हैं जब आप ये टूर ऑपरेटर को आप फॉरेन करेंसी रेमिट कर रहे हो या आपका आउटगो फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है तब उसके ऊपर ये TCS लगता है। तो मैं भी एकदम से समझ नहीं पाया हूँ अंकित क्या कहना चाहते हैं, पर जितना मैं समझ पाया उससे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। आप ये सिंपल समझिए कि अगर आप आपके रुपी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर रहे हो जैसे कि डॉलर में, पाउंड में वगैरह, और वो खर्च आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो उसके ऊपर वो TCS का प्रावधान फर्स्ट रुपये से आ जाएगा। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो उससे आप यूज़ कर रहे हो तो आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन। ये बहुत क्लियर कट समझना है प्रियंका। और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा,
जो मेडिकल रिलेटेड खर्चा है, जो हमने ऑलरेडी बोला, मेडिकल या एजुकेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसमें 5% टीसीएस 7 लाख के बाद लगता था, कोई भी मीडियम से पे करो, अभी भी वही है। और लोन वाला, जो एजुकेशन लोन वाला पैसा इधर से फॉरेन में रेमिट होता है, उस पर 0.5% है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बजट के बदलाव है और उसके बाद इसमें कोई बदलाव किए गए नहीं है। तो उसमें तो उधर कोई किसी को कुछ ज़्यादा मुझे लगता है हार्डशिप नहीं होगी, क्योंकि वो 5% का जो रूल था वो ही कंटिन्यू किया गया है सर। एक्सक्लूजन जो रखा गया है वो है मेडिकल के खर्चे और एजुकेशन पर। अगर इंडिया में बैठ के मैं अपने क्रेडिट कार्ड से एक अच्छी खासी शॉपिंग विदेश में करती हूँ, तो तब भी क्या मुझको उस पर टीसीएस देना पड़ेगा, या 7 लाख के ऊपर की शॉपिंग पर देना पड़ेगा, उससे कम की शॉपिंग पर नहीं देना पड़ेगा? अगर आप 7 लाख का पूरे फाइनेंशियल ईयर में सब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिला के, ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। एक काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे थे मुझे कि मैं एक क्रेडिट कार्ड से 7 लाख, दूसरे क्रेडिट कार्ड से 7 लाख, या डेबिट कार्ड से भी 7 लाख, क्रेडिट कार्ड से, ऐसा भी नहीं है। सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड मिला के आपका ये पर पैन लिमिट होता है। नॉर्मली जब आपको एक ध्यान रखना है, हर व्यूअर्स को एक सजेशन है, जब भी गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द ये रूल लाती है पर पैन बेसिस पे होता है। तो आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो सकते हैं, उसका मतलब नहीं आपको हर पे लिमिट मिलेगी। आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख का एग्जम्पशन है। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको कैसे ट्रेस करेगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी कैसे सॉल्व करेगी, वो देखना पड़ेगा कि किसने कितना यूज़ किया है। बट मेरा मानना ये है कि आपको 7 लाख तक का एक एग्जम्पशन मिला है प्रियंका, वो आपके टोटल फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका टोटल पर पैन काउंट होगा, यानी पर इंडिविजुअल है, पर कार्ड ये छूट आपको नहीं मिल रही है। ओके, और अगर ये जो टीसीएस का टैक्स रिफंड कैसे मिलेगा? रिटर्न फाइल करना होगा इंडिविजुअल को? यस, हम जैसे जब रिटर्न फाइल करते हैं तब आपका टीसीएस, ये 26AS करके जो फॉर्म आता है उसमें आपका दिखेगा कि आपका पूरे साल में क्या टीडीएस कटा है, क्या टीसीएस कटा है। ये पूरा डिटेल प्रियंका आप 26AS में देख सकते हो। और वो जो 26AS में है, अगर वो आपका उसमें जो भी आपको क्रेडिट दिख रहा है, वो टीडीएस, टीसीएस, आपने जो एडवांस टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, वो पूरा आप इसके आपका जो टैक्स पेएबल आ सकता है उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ की कोई प्रोफेशनल है उसको क्वार्टरली उसको टीडीएस जो भरना होता है, उसको क्वार्टरली एडवांस टैक्स भरना होता है, उसके सामने भी ये आप टीसीएस को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपका ये पूरा टैक्स पेएबल के सामने टीसीएस कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, तो आप उसको रिटर्न फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हो और आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा जो भी आपका ऊपर से बन रहा है। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच नितेश। काफ़ी एजुकेशनल सेशन रहा है, हमने बहुत कुछ समझा है जो शायद हम बस पढ़ रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर Money9। बाय बाय। प्रियंका, माय प्लेजर। चलिए, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको कल के शो का एक हम ज़रूर एक स्नीक प्रीव्यू देना चाहेंगे कि कल के हेलो Money9 में क्या रहने वाला है। तो दिन में 1 बजे जुड़िएगा, हेलो Money9 स्टॉक स्पेशल मेरे सहयोगी विपुल लेकर आएंगे हेलो Money9, और स्टॉक से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे होंगे अविनाश गोरक्षकर, डायरेक्टर रिसर्च हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के। तो अविनाश जी से पूछना चाहते हैं आप सीधे सवाल, तो 9311211874 पर भेज डालिए अपना सवाल और जुड़िए मंगलवार को दिन में 1 बजे लाइव भी। शाम को 4 बजे हम बात करने वाले हैं कि कैसे सस्ता हो सकता है बीमा, क्योंकि कई सारी बीमा कंपनियां अब रेस में हैं जो शामिल होना चाहती हैं। उनका पेपर वर्क पूरा हो चुका है, बस उन्हें अब इरडा से अनुमति का इंतजार है, और इनके आने से आपका बीमा कैसे और कितना सस्ता हो सकता है। निशा सांघवी से करूंगी मैं बात शाम को 4 बजे हेलो Money9 में। इसी के साथ आज के शो को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सवाल भेजते रहिए, अपने टॉपिक्स भेजते रहिए जिन पर आप हमारे एक्सपर्ट्स को सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो Money9।